हेलो दोस्तों, आप सभी को सुबह की राम राम, जय श्री राम, राधे राधे और सत श्री अकाल, उसी के साथ सलाम। तो ये चलिए जी, हो गई है एक और मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में वही रूटीन रहता है मेरा कि सबके लिए खाना पीना बनाओ। पर आजकल क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्ज़ी नहीं बन रही है, हमारे हो गई है डेथ किसी की ससुराल में, तो इसलिए हम सब्ज़ी नहीं बना पा रहे, तो इसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं कुछ। तो मैंने वही आलू उबाल के अपने हस्बैंड के टिफ़िन में रख दिए थे, साथ ही एक टमाटर काट के दे दूँगी उनको बारीक सा, तो वो अपना दोपहर में लंच कर लेंगे अच्छे से, और वहीं पे फिर वो रायता भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू दे रही हूँ उनको और टमाटर दे रही हूँ, उसके साथ ही कट करके कुछ मसाले भी मिला के इसमें दे देती हूँ, ताकि वो अच्छे से वहाँ पर अपना रोटी खा पाए। क्योंकि क्योंकि बहुत टाइम बाद ही खाना बनता है ज़्यादातर घरों में। जब किसी की डेथ हो जाती है, बहुत से लोग चौथे पे कर लेते हैं। जैसे दिल्ली में पंजाबी जो होते हैं वो चौथे दिन चौथा बोलते हैं, चौथा कर देते हैं, और रस्म पगड़ी हो जाती है, तो वो फिर खाया जाता है बनाकर, और सब लोग फ्री भी हो जाते हैं, परिवार खानदान के लोग। और कुछ जगह ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो कि फॉलो ही करने पड़ते हैं। तो वही है कि गांव के लोग अभी भी बहुत सी चीज़ों को मानते हैं, और माननी भी अच्छी बात है। लेकिन जब रिचुअल्स भी नहीं मानने का हो, तब भी कौन मानता है आज के टाइम में। बहुत से लोग नहीं मानते हैं, पर अभी भी बहुत सी जगह पे माने जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके टिफ़िन में हरी मिर्ची, टमाटर और आलू रख दिए थे, कुछ मसालों के साथ में, बेसिक से लाल मिर्ची और नमक वगैरह डाल के। हल्दी अभी नहीं खाई जा रही है। और ये मैं उनकी चपाती भी पैक कर दूँगी। तो घी लगा दिया था मैंने रोटी पे अच्छी तरीके से, तो मैं इस तरीके से कपड़े में ही फोल्ड करके रख देती हूँ उनके चपाती, ताकि सॉफ्ट रहे। क्योंकि ये जो आटे की परथन वाली रोटी नहीं खाते हैं, सूखा आटा लगा के ये खाते हैं, सिर्फ इस हाथ की बनी हुई रोटी, तो ये थोड़ी सी सूख जाती है। इसलिए घी थोड़ा सा अच्छा लगा के ही मैंने यहाँ पर पैक कर दी है उनकी रोटी, और लंच में उनका पैक कर दूँगी, और फिर उसके बाद में वो चले जाएंगे। और क्योंकि सुबह होती है, फिर पूजा पाठ होती है वगैरह, सब कुछ नहीं हो पा रहा, तो मैं भी फिर आराम से ही अपने बाद में ही साफ़ सफाई करती हूँ। क्योंकि पूजा वगैरह तो करनी ही नहीं होती है इन दिनों में। भगवान को तो हमने अभी हाथ भी नहीं लगाया, 10-12 दिन बाद ही हाथ लगाएंगे। तो वही बेसिकली नवरात्रों में ही हमारे यहाँ पे पूजा पाठ शुरू होगी, तब तक हमें इसी तरीके से मानना ही पड़ेगा। तो चलिए, टिफ़िन कर दिया था पैक, और वो कर रहे थे अपने जाने की तैयारी, और मैं करूँगी अब गैस की सफाई। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी रसोई साफ़ कर देती हूँ। तो ये गीला कपड़ा मैंने कॉटन का ही मैं रखती हूँ किचन में। तो इस तरीके से जो अपना सफाई वगैरह हो जाती है। क्योंकि छोटी किचन है, और स्लैब भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और वो भी सीमेंट की बनी हुई है, तो थोड़ा सा मुझे केयरफुल होकर करना पड़ता है। सूखे कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, हल्का सा गीला कपड़ा मार के, क्योंकि फिर नहीं तो सीमेंट वगैरह भी छूटने का रहता है। और बहुत पुरानी है रसोई भी, 10-12 साल पहले की, शादी के टाइम पे ही बनी थी ये। तो रसोई क्या है, रसोई के नाम पे एक स्लिप डाल रखी है बस। तो इसी तरीके से कुछ मैनेज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के दिन। और यहाँ पे मैंने घी भी रख दिया था, और दूध अच्छे से उबल गया था, मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। क्योंकि फ्रिज मेरा ख़राब है, और फ्रिज ख़राब होने की वजह से मैं मलाई भी कलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो हस्बैंड खा लेते हैं दूध से, कभी कभी मलाई से। इस तरीके से ही मैनेज हो रहा है आजकल। 10-12 दिन तो अभी ऐसे ही निकालने पड़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा, ताकि मैं आपके साथ में बहुत अच्छी वीडियो शेयर करूँ। तो यहाँ पे ये मैं अच्छे से गीले ही कपड़े से और सूखे कपड़े से इस तरीके से साफ़ कर रही थी, और सभी चीज़ों को ऐसे ही अरेंज करके रखती हूँ फिर। क्योंकि बड़ी जगह होती है तो फिर वो उसी हिसाब से रखी जाती है, और छोटी जगह में तो फिर उसी हिसाब से अरेंज करनी पड़ती है हर चीज़ को। तो यहाँ पे मैंने तेल का डब्बा और जो रिफाइन वगैरह होते हैं, वो भी हाथ के हाथ रोज़ ही साफ़ कर देती हूँ, ताकि एकदम से बर्डन ना पड़े। तो चलिए, यहाँ पर कर लेते हैं दूसरी साइड भी सफाई। तो अभी हस्बैंड कहने लगे कि मैं अभी थोड़े से कपड़े वगैरह देखूँगा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप जब तक करोगे तब मैं आपका टिफ़िन दे रख दूँगी। तो पैक मैंने कर दिया था, और गाय की, और जो हम लास्ट में कुत्ते की रोटी बनाते हैं, वो भी मैंने बनाकर रख ली थी।
ताकि वो जाएंगे तो उनके दे दूँगी। और इस तरीके से मैं पूरी ये स्लिप, बस थोड़ी सी ही जगह ये बचती है जिसमें मैं अपना ट्रैकपॉड या अपना जो मुझे आटे वगैरह की परात रखनी होती है वो रख पाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं कर रही थी सफाई, और नीचे भी ये कुछ रखा हुआ है सामान। तो यहाँ पे एक आटे का ड्रम बोलते हैं हम दिल्ली में इसको, ड्रम है, और एक पानी का जो स्टील का पतीला, वो सॉरी स्टील का जो मटका होता है वो है। ये सब बर्तन मेरे को शादी में मिले थे स्टील के, तो ये फिर मैं इनको अच्छे से रोज़ साफ़ करती हूँ। और ये मसाले पीस के रख लेती हूँ मैं घर में, जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, ये सभी मसालों को। और कुछ में ये खाने पीने की भी चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे सूखे मसाले मैं इकट्ठे ले आती हूँ साबुत, और फिर इनको जब हमें पीसना होता है तो मैं इस तरीके से पीस लेती हूँ। क्योंकि यहाँ पर फैसिलिटी इतनी अवेलेबल नहीं है, दिल्ली ज़रूर है लेकिन दिल्ली वाली बात नहीं है। जैसे हमारे नॉर्थ दिल्ली में तो बहुत सी चीज़ों की बहुत फैसिलिटी है, आप कहीं पे भी जाना हो आपको आराम से जा सकते हो, और कुछ भी लाना हो तो आपकी गली में ही मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है, यही सबसे बड़ा दुख रहता है। तो आपको स्पेशली संडे का वेट करना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड की कब छुट्टी होगी तब आप जाओगे। तो यहाँ पे तो चलिए मेरा हो गया था किचन का काम, सफाई हो गई थी, डस्टिंग वगैरह, जो कि मेरा रोज़ का ही रहता है। और ये मैं बर्तन लाई हूँ, और बर्तन भी बाहर ही धोंगी क्योंकि सिंक वगैरह कुछ नहीं है, वही एक किचन में ही बस स्लिप ही डाल के रखी हुई है उन्होंने, और कुछ भी नहीं करा। तो कभी दिखाऊंगी रसोई किचन का भी, क्योंकि किचन में भी मेरी सिर्फ पानी के ही बर्तन रखे हुए हैं ज़्यादा, और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ये मेरा लोटा है तांबे का, जो कि मैं पानी रखती हूँ उसके अंदर पीने के लिए। और कुकर वगैरह सब, बर्तन वगैरह सब मांज के पोंछ के मैं अच्छे से रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पानी ऐसा है अगर आप पानी नहीं पोंछेंगे तो वो फिर निशान छोड़ जाता है बर्तनों में, जो कि बहुत गंदा लगता है देखने में। और ये कुकर की बैक साइड पे मेरे कुकर मैंने आलू उबाल के रखे थे, तो वो मेरे जो सीमेंट स्लिप का वो चिपक गया था। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी पोंछ चुके थे, अब मैं लगाऊंगी पोंछा। तो यहाँ पे चलिए मैं पोंछा लगा लेती हूँ। और ये मेरा सोफ़ा है, सोफ़े पे बस क्या वॉशिंग मशीन तो हमारी साइड में रखी हुई है, इस तरफ में दरवाजे की साइड। और यहाँ पे मैंने ये कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, क्योंकि रखने की जगह ज़्यादा है नहीं, तो सब इसी तरीके से मैनेज करना पड़ता। तो सोफ़े पे ही मेरी सिलाई मशीन रखी है, क्योंकि मैं घर में ही सिलाई कर लेती हूँ, सूट ब्लाउज़ सब चीज़ मैं अपने घर में ही सिलती हूँ। तो इसी तरीके से काम चलता है। तो जगह ज़्यादा ना होने की वजह से मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ, क्योंकि कोई आता नहीं है तो यहाँ पर, इसलिए मैं ऊपर अपने सोफ़े पे ही सामान रखती हूँ। माँ बाप तो बहुत इच्छाओं से और बहुत प्यार मोहब्बत से अपनी बेटियों को बहुत सी चीज़ें देते हैं, लेकिन जब उन चीज़ों की कोई कदर नहीं होती है तो मन बहुत दुखता है। तो इसी तरीके से ये देखिए इतनी छोटी सी ही जगह है, क्योंकि एक पानी की कैन रखी हुई है, एक टब रखा हुआ है उस तरफ में फ्रिज के बगल में, तो उनको सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो बस इतनी ही जगह है कि आप एक पैर आगे रखिए और एक पैर पीछे रख के आप निकल सकते हैं। तो इसी तरीके से मैनेज हो जाता है। चलिए यहाँ पे पोछा भी मैंने अच्छे से लगा लिया था, और पोछा लगाने के बाद में मैं कर रही थी अपने काम की तैयारी, क्योंकि मुझे करना था फटाफट यहाँ पे सारे कमरे में सफाई। और कमरे की सारी सफाई करने के बाद में मैं करूँगी। ये मेरी एक साड़ी है, तो साड़ी पे मैं और ये है एक फोल्डिंग पलंग जिसको मैं साइड कर रही हूँ। तो ये साड़ी है, इस पे मैंने पीको कर रही थी मैं हाथ से, तो वो अधूरी ही रह गई। और अभी उसकी पीको भी मतलब ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, तो मैं हाथ से ही पीको कर लेती हूँ। तो इसी तरीके से काम चल रहा है। तो यहाँ पर ये रखी हुई थी कुर्सी के ऊपर, ये अभी नई है, तो मैंने सोचा था नवरात्रों में मैं पहन लूँगी। या अभी जो होली की दोज होती है हमारे यहाँ पे, मेरी मम्मी मेरे दादी के घर तो होली की दोज होती है, पर मैं नहीं जा पाई, तो इसलिए फिर वो साड़ी भी रह गई अधूरी। तो अब इसको मैनेज करूँगी मैं किसी तरीके से करने की कंप्लीट, और इस तरीके से फिर ये सारा पोछा वगैरह लगाते हुए साफ़ सफाई करते हुए। और अभी ये कंबल रखा हुआ है हमारे यहाँ पर, क्योंकि अभी दिन में तो गर्मी नहीं होती है, पर रात में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। पंखा भी हम लोग चलाते हैं, क्योंकि पंखा तो चल रहा है, क्योंकि हो गई है अभी दोपहर में गर्मी, और रात को मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इस वजह से सब चीज़ मैनेज करके ही चलना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं पोछा वगैरह सब लगा देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा ही स्पेस है, तो इस तरीके से खड़े होके ही पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि बैठने की बिल्कुल भी जगह यहाँ है ही नहीं। वॉशिंग मशीन रखी है साइड में, कूलर रखा हुआ है,
वॉशिंग मशीन के आगे, और इस तरफ में एक सिलेंडर रखा हुआ है, उसके साथ बगल में कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर गेहूँ वगैरह रखी हैं क्योंकि राशन मिलते हैं। एक पानी पीने की जो हमारे कॉलोनी में आता है बिसलेरी का पानी वाला, उससे पानी भर के हम कैन रखते हैं अंदर ही। तो इस तरीके से मैनेज करना पड़ती है सभी चीज़ों को। तो ये पोछा वगैरह लगा के और सभी चीज़ों को हटाते हुए मैं ये भारी भारी चीज़ें संडे को ही हटा कर सफाई करती हूँ, क्योंकि ये फिर थोड़ी सी हटा देते हैं तो आसानी रहता है। क्योंकि पानी की कैन 50 लीटर की है, तो 50-60 लीटर की होगी, तो ये मेरे से नहीं हटती हैं क्योंकि आदत नहीं है पानी इस तरीके से मैनेज करने का। अपने घर में तो हमने नल के चालू करे और काम कर लिया। और फिर मैं आ गई थी नहा धो के, तो मैं यहाँ पे अपनी ले रही हूँ थायराइड की गोली, क्योंकि अभी सुबह का ही टाइम है। और मैंने दोपहर के लिए ये बनाया था रायता। तो रायता बनाया था मैंने, और इसको इस तरीके से निचोड़ के अच्छे से ही बनाते हैं उबाल के, और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा वेट लूज़ भी हो जाएगा, और घर में बैठे बैठे कुछ काम नहीं होता करने के लिए, तो इस तरीके से फिर मन भी परेशान रहता है। तो अपना योगा के साथ साथ कुछ खाने पीने पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा वैसे खाना खाती नहीं हूँ, पर वही है कि बैठे बैठे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। तो ये रायता था और मैंने बनाया था अपने लिए 2 फुलके पतले से, और उसके साथ में खूब सारा रायता, सैलेड, और ये रायते के साथ में बहुत टेस्टी बनता है ये रायता। आई होप आपको ये ब्लॉग छोटा सा अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और प्यार और सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।